समर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ये मेरे चाचू हैं। हमारी शादी पे आ नहीं पाए थे तो बस जया से मिलना चाह रहे थे। तू टेंशन मत ले, ही नोज एवरीथिंग। बस बात करके चले जाएंगे। हाय सैम। बहू की चॉइस अच्छी है, तेरी भी। खुश रहो। जा बेटा, क्या मैं 2 मिनट के लिए आपसे अकेले में बात कर सकता हूं प्लीज? बैठो। देखा मैंने क्या देखा? कि कैसे तू अपनी जान पे खेल के मेरा मंगलसूत्र उस चोर से बचा के लाया। वो मैंने तेरे लिए नहीं, जया के लिए किया। अच्छा, सेम थिंग। देख बेटा, मैं तेरी शादी पे तो नहीं आ पाया, लेकिन सोचा था जब भी मिलूंगा ना तो उससे बहुत बातें करूंगा। तेरे और समर के लव स्टोरी के बारे में जानूंगा। और चाहे मैंने शादी नहीं की है, पर तुम दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ के टिप्स जरूर दूंगा। लेकिन अब माहौल कुछ और है, इसलिए बेटा पॉइंट पे आता हूं। बेटा एक बात बता, तेरे और समर के बीच में जो चल रहा है, अगर वो सब ठीक हो जाए तो क्या तू समर को माफ कर देगी? क्या तू समर को अपने साथ जिंदगी बिताने का एक और मौका देगी? I'm sorry अंकल, पर बहुत देर हो चुकी है। मेरी माँ कहती थी, कभी भी इतनी देर नहीं होती है कि वापस लौट ना पाओ। हम इंसान ना जब किसी सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते हैं, बहुत देर हो चुकी है जैसे शब्दों के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन असल में बेटा देर कभी नहीं होती है। कोई नहीं बेटा, खुश रहो। चल भाई रॉकस्टार, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना। कभी कभी छोटी सी खरोच भी ना बहुत भारी पड़ सकती है, मेरी मां कहती थी। चल रॉकस्टार चल। चाचू बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ जय से बात क्यों? बताओ ना चाचू, क्या बात हुई प्लीज। समर, से मंगलसूत्र निकाल रही है। हाँ, आते हुए ध्रुव की ओर देख रही है। हाँ, बहुत दुखी आत्मा लग रही है। हाँ। अब वो तेरे पास आएगी, तुझे मंगलसूत्र देगी, तो चुपचाप उसे ले लेना, उसे बोलना थैंक यू और बोलना खुश रहो। क्या? जो बोल रहा हूं कर। मेरे नए रिश्ते में इसकी कोई जगह नहीं है। थैंक यू सो मच। खुश रहना। चल। कुछ भी हो जाए पीछे मुड़ के मत देखना।
थैंक यू सो मच। खुश रहना। जया, ध्रुव से मिलकर आई हो, सब ठीक है ना? समर और उसके चाचा आए, क्या बोल रहे थे? जो भी कहे मम्मा, सबका कोई मतलब नहीं है। जो फैसला मैं ले चुकी हूँ वो फैसला मैंने उन्हें सुना दिया। पर मुझे तुम्हारा दूसरा फैसला मंजूर नहीं है जया। तुम यहाँ क्यों आए? सासू माँ, आप बीच में मत आओ। मैं अपनी बीवी से बात करने आया और बीवी से बात करके ही जाऊंगा। सासू माँ, आज मेरा आपके मुंह लगने का बिल्कुल मूड नहीं है। कौन सा तरीका है मम्मा से बात करने का समर? इनसे बात करो ना जया, तो हर तरीका गलत हो जाता है। एनीवेज, आज मैं अंकल के सामने नहीं बोल पाया। तुमने मुझे मंगलसूत्र वापस कर दिया। कैसे कर सकते हो तुम? कैसे? जय, तुम्हारे लिए सब कब से इतना आसान हो गया यार? ठीक वैसे ही समर, जैसे तुम्हारा थैंक यू बोलकर जाना आसान हो गया। हम सब डिस्कस कर चुके हैं ना, क्लियर है ना सब कुछ? फिर तुम क्यों आए हो यहाँ पर? क्योंकि मेरे लिए थैंक यू बोल के जाना आसान नहीं था जया। गुस्से में बोल देता हूं बहुत कुछ, लेकिन आता हूं ना तुम्हारे पास जब रियलाइज होता है मुझे, बोलता हूं ना तुम्हें नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। जया, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी किसी के साथ शादी नहीं होने दूंगा, याद रखना तुम। समर, तुम होते कौन हो? मेरी बेटी की शादी रोकने वाले? हाँ? सासू माँ, बीच में मत बोलो आप। क्या? मेरे सर पे खून सवार है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तब पछताओगे जिंदगी भर। मैं जया से बात करने आया हूँ और बात करके ही जाऊंगा, और सीधी बात करने आया हूं मैं। एक काम करो, तुम चलो आज समर, अपने घर चलो। समर, चलो जया। समर, समर मेरा हाथ। समर, समर रुक जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अरे पुलिस क्या, मिलिट्री बुला लो आप। चलो जया। समर, हाथ छोड़ उसका। मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। विकी अंकल, ये मेरे और जया की आपस की बात है, आप बीच में मत आइए प्लीज। मैं इसे अपने साथ लेके ही जाऊंगा। मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? बदतमीज, पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? मैं तेरे बाप के जैसा हूं, मेरे सामने अपने हाथ में रखकर समझा। लड़की ने बोल दिया तेरे साथ नहीं जाना, मतलब तेरे साथ नहीं जाना। रिस्पेक्ट हर डिसीजन। जबरदस्ती हासिल करेगा अपना प्यार? मजाक समझ रखा है? दफा हो यहां से।
वो समर हो ही नहीं सकता जो मेरा रॉकस्टार था। चल गेट लॉस्ट। जाता है एक और थप्पड़ मार दूं। अभी के लिए जा रहा हूं, पर पूरी कायनात भी चाहे ना तो मुझे ये शादी रोकने से नहीं रोक सकती। ये बात याद रखना। सत्या जी, समर की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। देखिए, मुझे रिश्तों में उलझन पसंद नहीं है। जय ने उसको सब कुछ साफ साफ बोल दिया है, उसे समझना चाहिए ना। ये सब कुछ लेकर इतनी क्लियर है, उसे भी होना चाहिए। क्यों बेटा, तू क्लियर है ना? देखो जी, इतनी क्लियर है। बेटा, मेरी मां हमेशा कहती थी, प्यार अगर दो तरफा हो ना तो ही मुकम्मल हो पाता है। खैर सत्या जी, समर को लेकर आप बेफिक्र रहिए, मैं घर जाकर उसे समझाऊंगा। आप थोड़ी भी चिंता मत कीजिए। दीवाना, दिल दीवाना। क्या हुआ? ये अचानक गाना क्यों बजने लगा जी? गाना? बज रहा है ना, बंद हो गया। खैर, मैं क्या कह रहा था, कल जया बेटी की शादी का संगीत का फंक्शन है ना? जी। आप समर को लेकर बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा जी, चलता हूं। जी। खुश रहो बेटा। ये गाना क्यों बज रहा था? माँ, ओह, लगा ले, लगा ले। बहुत जोर से लगा क्या? प्लान था, नहीं हमने डिसाइड किया था। नहीं। तो ओ यार, थप्पड़। ओ यार, अभी ऐसा ओ भाई, थप्पड़ प्लान नहीं था। दिस इज नॉट डन चाचू। ओके भाई, थप्पड़ प्लान नहीं था, लेकिन सिचुएशनल था। वो थप्पड़ को छोड़, उसके इम्पैक्ट की सोच। इस थप्पड़ के मारे सत्या देवी मुझ पे भरोसा करने लगी होगी, और हमारे प्लान को सक्सेसफुल होने के लिए उसका भरोसा जीतना बहुत जरूरी था। सासू माँ के भरोसे के बदले ये थप्पड़ माफ किया, आपको माफ। गुड। वैसे आज ना मैंने एक और बात नोटिस की। क्या? यही कि जया तुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे भी पता है। और आपको कैसे पता चला? आज जब हम उससे मिलने गए थे ना, तो मैंने एक बात नोटिस की। मेरे हर सवाल के बाद वो अपनी अंगूठी की ओर देख रही थी। मतलब ये हुआ कि वो उस अंगूठी से बंधी है। वो ध्रुव को नहीं चाहती तो तुझे ही है, लेकिन बेचारी रस्मों रिवाज में फंसी हुई है। अपनी माँ की वजह से फंसी पड़ी है। बट डोंट वरी, मैं उसको तुझसे मिलाकर ही रहूंगा। कैसे मिलवाओगे? सुन भाई साहब, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब से आप आए हैं तब से मेरी खोई हुई उम्मीद जाग गई है कि मेरी बहू मेरे घर वापस आ जाएगी। आएगी भाभी, पक्का आएगी। That means मुझे मेरा ध्रुव वापस मिल जाएगा। ध्रुव? बहुत बड़ी स्टोरी है, आराम से समझाऊंगा। अभी आप ये बताओ कि प्लान क्या है? मैं समझाऊंगा। तो सुन, हाँ। प्लान ये है कि कल हम जया को संगीत से उठा लेंगे। उठाना? As in किडनैप करना? यस। किडनैप क्यों? मेरी माँ कहती थी, पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा बढ़ जाए ना तो उन दोनों को एक साथ बंद कर देना चाहिए। लॉक। इससे क्या होगा?
देखो जी, उससे होगा ये, या तो झगड़ा खत्म हो जाएगा या दोनों ही खत्म हो जाएंगे। जया से मार देगी। और मैं जया के हाथों से मरने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात रॉकस्टार। तो सुन, कल हम जया को संगीत से उठा लेंगे। अंकल, a little louder, please. ओके। कल हम जया को संगीत से उठा लेंगे। उसके बाद तू उसे लेकर भाग जाना, सासू माँ से दूर, सालियों से दूर, सुराना से दूर, इस शहर से भी दूर। और तब तक वापस मत आना जब तक तुम दोनों में मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। पर भाई साहब, हम जया को जया के ही घर से कैसे किडनैप करेंगे? कल देखिएगा हम कैसे सत्या देवी के नाक के नीचे से उसकी बेटी को लेके गायब हो जाएंगे। बेटा, लगता है तूफान आने वाला। माँ, ये तो सिर्फ बिजली चमक रही है। बेटा, ये बिजली कब तूफान बन जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और समर तो बोल के गया है कि वो ये शादी नहीं होने देगा। नानी, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, लेकिन बेटा, तेरे प्यार के लिए उसने इतना कुछ किया है, वो अब कुछ भी कर सकता है। माँ, आप हमारी तरफ हो या समर की तरफ हो? क्या बोल रही है बेटा? माँ, उसके चाचा जी ने कहा है ना कि वो सब संभाल लेंगे, तो फिर आप समर के बारे में क्यों सोच रही हो? अब तो जया के नए रिश्ते के बारे में सोचो माँ। हाँ नानी, मम्मा सही कह रही है। और वो सिर्फ धमकी देकर गया है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ रख दीजिए आप। हाँ हाँ भैया, पहुंच गए? ठीक है। आप यहाँ? वो क्या है ना जी, समर कल रात से गायब है। तो मैं क्या करूं? आप प्लीज 1 मिनट आगे आएंगी, प्लीज प्लीज। देखिए सत्या जी, कल यहां से जाने के बाद ना समर ने घर में बहुत तमाशा किया। कह रहा था कुछ भी हो जाए मैं जया को दूसरी शादी नहीं करने दूंगा। घर वालों ने बहुत समझाया, बहुत डांटा, लेकिन एक की नहीं सुनी उसने। घर छोड़ के चला गया जी। और जानती है जाते जाते क्या कह के गया है? कल मैं जया को उसके संगीत से उठाकर ले जाऊंगा। ऐसे कैसे कर सकता है वो? मैं भी पुलिस को फोन लगाती हूँ। अरे सत्या जी, पुलिस को क्यों फोन कर रही है? जया बिटिया की एक शादी टूटकर दूसरी शादी हो रही है। मामला ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर पुलिस आ गई ना तो लोग 10 बातें करेंगे। इस सब का जया बिटिया की शादी पर बुरा असर पड़ सकता है। शादी टूट भी सकती है जी। देखिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं समर को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। पुलिस को जो काम करना है ना, वही काम करने के लिए मैं यहां आया हूं, रमा भाभी के साथ। रमा जी?